अक्षरतः सत्य हुई श्री संत बेत्रा अशोका जी की नेपाल पे की गई भविष्यवाणी। 13 जुलाई 2021 को ली श्री शेर बहादुर जी ने प्रधानमंत्री की शपथ। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या थी श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी नेपाल को लेकर। सुदर्शन चक्र ज्योतिष गणना अनुसार केपी ओली की सरकार मैक्सिमम 23/2/2021 तक जो है किसी भी तरीके से अस्थिरता की ओर बढ़ेगी और 23/2/2021 से लेके 23/2/2022 के बीच में केपी ओली के विरुद्ध नेपाल में जन आंदोलन होगा, जिसके कारण तख्ता पलट भी हो सकता है और उनको जो है गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई है। श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज, आपका ग्रह नक्षत्र के चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। 28 अगस्त 2020 की गई भविष्यवाणी, जो कि श्री संत बेत्रा अशोका जी के द्वारा की गई थी, नेपाल पर आपकी भविष्यवाणी की गई थी कि केपी ओली की सरकार 23 फरवरी 2021 से अस्थिरता की ओर बढ़ेगी और 23 फरवरी 2022 से पूर्व उनकी गद्दी उनसे छिन जाएगी। तो ये इनकी भविष्यवाणी अक्षरतः सत्य साबित हुई है। और आपने यह भी भविष्यवाणी की थी कि नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नेपाल में अस्थिरता का दौर 23 फरवरी 2021 से शुरू हुआ। मई 2021 में पूर्व पीएम केपी ओली ने संसद डिसॉल्व करके पुनः इलेक्शन की घोषणा की थी, लेकिन इलेक्शन न हो पाने के कारण नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सत्ता परिवर्तन हुआ एवं आज यानी 13 जुलाई 2021 को 6 बजे शाम के 6 बजे नेपाली कांग्रेस के श्री शेर बहादुर देउवा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिन्हें 20 जुलाई 2021 तक बहुमत साबित करना होगा। तो आज का हमारा श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज, आज का हमारा पहला प्रश्न यही है कि क्या श्री शेर बहादुर देउवा, जिन्होंने आज शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की, क्या ये अपना बहुमत 20 जुलाई 2021 तक साबित कर पाएंगे? देखिए, आज 6 बजे जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उसकी जो कुंडली नेपाल की काठमांडू को लेकर जो हमने कुंडली बनाई है, उसमें एनबीसी चार्ट में विपरीत राजयोग के कारण और ये जो आपका शपथ ली गई है, ये व्यतिपात योग में ली गई है। तो आपका जो अपोजिशन है वो भरसक कोशिश करेगी कि आप 20 जुलाई को किसी भी तरीके से बहुमत सिद्ध ना कर पाए, लेकिन क्योंकि आपका भाग्येश जो है सप्तम भाव में केंद्र में बुध आदित्य योग बना रहा है, इसलिए और ये शपथ ग्रहण जो है राक्षस गण में हुआ है, तो आपके माननीय देवा जी जो है ये किसी पर विश्वास नहीं करेंगे और अपना जो वोट बैंक, अपने जो उनके जो सांसद हैं उनको इंटैक्ट रखेंगे और आपका जो 20 जुलाई 2021 को बहुमत साबित करने में सफल होंगे। लेकिन यहां पर जो है आपका 8/3/2022 तक जो समय है कष्टकारक है, काफी उथल पुथल कारक है, उसके बाद स्थिति सामान्य होगी। तो 8/3/2022 तक आपका
उपद्रव हो सकते हैं वहां पे, किसी भी तरीके का आतंकवादी घटना का भी अंदेशा है और प्राकृतिक प्रकोप का भी अंदेशा है। इसलिए ग्रह गोचर अनुसार आज के जो ग्रह बोल रहे हैं, नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल 8/3/2022 तक यथावत रहेगा, लेकिन नीचस मंगल के कारण आगजनी और आतंकवाद की घटनाएं होंगी। पीएम गौबा जो है, जिन्होंने अभी आपका शपथ ली है, ये जो है नेपाल के पड़ोसी देश भारत के सहयोग से सरकार का बचावा कार्यकाल पूर्ण करेंगे। तो मतलब देववा जी अपना कार्यकाल पूर्ण कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अंत में श्री संत पेत्रा जी, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि क्या 2030 से पूर्व नेपाल विश्व का प्रथम हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? देखिए, इसकी भविष्यवाणी मैंने पहले भी की थी कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, पर बीच में कम्युनिस्ट सरकार के आने के कारण वहां पर जो सेकुलरिज्म को अपनाया गया। लेकिन अभी ये मेरी भविष्यवाणी है कि 2030 से पहले नेपाल पुनः विश्व का हिंदू राष्ट्र, प्रथम हिंदू राष्ट्र होगा। पहले था, बीच में सेकुलर हो गया। इस टाइम पे कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसको हम बोलें कि ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन नेपाल विल बी द फर्स्ट नाउ ऑनवर्ड हिंदू राष्ट्र ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए जो है नेपाल 2030 से पहले विश्व का प्रथम हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार।